दोस्तों आज हम आपको दो ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जिनमें आपस में आज तक कभी भी बनी नहीं है, लेकिन दोनों देश अपने सैन्य अभियानों को लेकर जाने जाते हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं इजराइल और पाकिस्तान के बारे में। हमेशा से ही इजराइल और पाकिस्तान एक ऐसे देश हैं जिनमें काफ़ी दूरियां बन चुकी है। दोस्तों आज भी इतने दिनों के बाद भी इजराइल को पाकिस्तान ने एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इजराइल के बारे में अनाप शनाप बोलता रहता है। वहीं दोस्तों अगर इजराइल का देखा जाए तो इजराइल भी एक ऐसा ही देश है, लगातार पाकिस्तान के बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि किसी वजह से अगर इजराइल और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है तो आखिर उसमें क्या स्थिति होगी, कौन सा देश ताकतवर होगा दोनों देशों में। दोस्तों हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं पाकिस्तान का इतिहास। पाकिस्तान दोस्तों एक ऐसा देश है जो कि पहले भारत के साथ ही हुआ करता था। आज़ादी से पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे, लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत के दो टुकड़े हुए थे उनमें से एक पाकिस्तान बना और एक हमारा इंडिया रह गया। दोस्तों ये पाकिस्तान का इतिहास है, लेकिन हमेशा से ही पाकिस्तान की जो सरकार है वहाँ पर उसका हस्तक्षेप नहीं रहता है, सैन्य के हाथों में वहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तान की कमान रहती है। दोस्तों पाकिस्तान के पास देखा जाए तो एक परमाणु संपन्न देश है और यह अपने आप में एक काफ़ी ताकतवर देश भी है, लेकिन दोस्तों अगर गरीबी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी नीचे है गरीबी के मामले में। वहाँ पर रोज़गार वगैरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सेना के मामले में पाकिस्तान इजराइल से काफ़ी बड़ा देश है, क्योंकि सेना पाकिस्तान में इजराइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 7 लाख के आसपास पाकिस्तान में सेना है, वहीं पर इजराइल में मात्र 1,70,000 या 80,000 के आसपास सेना है। लेकिन हमेशा से ही इजराइल के पास एक रिजर्व सेना रहती है जो कि किसी भी वक्त इमरजेंसी के टाइम सेना में बुलाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों इजराइल में एक ऐसा रूल है, वहाँ पर हर किसी को अगर वह सही है अपाहिज नहीं है तो लगभग 175 दिन उसे सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। यह एक इजराइल का रूल है दोस्तों। लेकिन इजराइल भी अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, उसमें सबसे बड़ी है उनकी मोसाद एजेंसी, जो कि किसी भी खतरे को दूर से पहचान लेती है। अब मैं इजराइल के बारे में आपको एक और बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह भी काफ़ी ख़तरनाक है। दोस्तों इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जो कि किसी भी देश की तरफ से आने वाली मिसाइल को हवा में ही उड़ा देता है। अब तक बताया जाता है कि इजराइल के पास सबसे सेफ आयरन डोम माना जाता है, क्योंकि वह किसी भी खतरे को भांप लेता है और उसे दूर से ही नष्ट कर देता है। दोस्तों इन दिनों इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी इजराइल अपने आयरन डोम का काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारी मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दे रहा है। दोस्तों अब आपने देख लिया होगा कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच में क्या कंपैरिजन है। वहीं पर अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इजराइल जो है उसके कूटनीतिक रिश्ते कैसे हैं। इजराइल और भारत का संबंध काफ़ी अच्छा माना जाता है, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों तो पाकिस्तान के जो संबंध है वे तुर्की और चीन के साथ काफ़ी